हमने अब तक देख लिया था कि किस तरह यान्शी ने ठंड से बचने के लिए एक न्यू टेक्निक सीखा। फिर जब सुबह होता है तो यूनिंग अपनी पावर से उस केव को तोड़ देती है जहां से ठंडी हवा आ रही थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि यान्शी दोनों से कह रहा होता है कि चलो गुफा के अंदर जाके देखते हैं। तो शुयान कहती है कि कुछ भी खतरा होगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर तीनों जन अंदर जाने लगते और यान्शी अपनी स्टार पावर शुयान को भी दे देता है। तो फिर यूनिंग कहती है कि मुझे भी ठंड लग रहा है और यान्शी उसका भी हाथ पकड़ लेता है और फिर तीनों जन गुफा के अंदर जाते हैं जहां से ठंडी हवा आ रही होती। तो कुछ दूर आगे जाने पर शुयान को मॉन्स्टर टाइप कुछ दिखता है। तो यान्शी अपनी पावर यूज करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पे त्रिशूल रखा हुआ है। यूनिंग पूछती है कि तुम उस त्रिशूल को निकाल सकते हो क्या। तब यान्शी कहता है कि मैं देख के आता हूं उधर कुछ खतरा है क्या नहीं। और फिर यान्शी त्रिशूल निकालने की कोशिश करता है और यान्शी अपने मन में कह रहा होता है कि ये वही त्रिशूल है जो मैंने एंशिएंट बुक में पढ़ा था। कि वो त्रिशूल ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और यान्शी पे अटैक करने लगता है। तो ये सब देखकर शुयान डर जाती है। तो फिर यूनिंग कहती है कि तुम बाहर जाओ, मैं यान्शी की हेल्प करती हूँ। और यूनिंग ये कहकर ड्रैगन पे हमला कर देती है। इस वजह से ड्रैगन को गुस्सा आता है और ड्रैगन को अपने पूंछ से पानी में गिरा देता है। तो ये सब यान्शी देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टार पावर से ड्रैगन पे मारने लगता है और ड्रैगन को हरा देता है। ड्रैगन फिर से त्रिशूल बन जाता है और यान्शी यूनिंग को बचाने के लिए वो भी पानी में डूब जाता है। तो यूनिंग सोचती कि अब मेरा समय खत्म हो गया है। यूनिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनिंग कह रही होती है कि मेरे मॉम डैड हमेशा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कराते थे, पर जब मेरी मॉम मर गई तो मेरे डैड अकेले हो गए और उस समय से कभी हंसे नहीं है। फिर वह नॉर्थन सिटी के किंग बन गए। सभी लोग उनके सामने जाने से डरते। कुछ समय बाद शुयान मेरी दोस्त बनी जिसने मुझे जीने का रास्ता दिखाई। फिर यान्शी आया जो मुझे पसंद नहीं है पर भी शुयान की तरह ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यान्शी यूनिंग के पास आ जाता है और उसे किस कर लेता है। यान्शी यूनिंग को ऊपर लेके आता है। फिर कुछ देर बाद यूनिंग की आंखें खुलती है और यान्शी को अपने पास देखती है तो उसे झापड़ मारने की कोशिश करती है, पर यान्शी इस बार रोक लेता है। फिर यान्शी गुफा के उधर जाने लगता है और बोलता है कि मैं त्रिशूल लेने जा रहा हूँ अपना। तो फिर यूनिंग यान्शी को रोक के कहती है ने हम दोनों का फायदा लिया है और बिना बोले वापस चले जा रहे हो तो बताना होगा कि तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या नहीं, वरना हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। तो फिर यान्शी कहता है ये सही बात नहीं है क्योंकि एक तिंगहेंग फैमिली की बेटी है और एक नॉर्थन सिटी की बेटी। अगर तुम्हारी परिवार को ये सब पता चलेगा तो मुझे जान से ही मार देंगे। ट्यूनिंग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती है कि शुयान तुझे माफ कर देगी पर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी कि तूने मुझे पानी में किस किया था तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा उठाना ही होगा। तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा तो मैं अपने डैड को बता दूंगी ये सब चीज। तुझे पता है कि तेरे साथ क्या होगा। ठीक कहता है कि मैं पहले त्रिशूल लेके आता हूँ और तुम लोग आराम करो। यह कहकर यान्शी वहां से जाने लगता है। फिर शुयान हंसने लगती है तो यूनिंग कहती है कि इसने हमारा यूज किया है, भूल गई क्या। तो शुयान कहती है कि यान्शी से तुम शादी करोगी क्या। क्या यान्शी शादी के लिए मानेगा और क्या तेरे पिता शादी के लिए राजी होंगे क्या। फिर कहती है कि सबकी नसीब एक जैसी नहीं होती है। फिर शुयान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पिता बोल रहे थे शादी करने के लिए, पर शुयान शादी नहीं करनी चाहती थी उस लड़के से। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम शादी करोगी तो हम सब के परिवार का अच्छा होगा और तुम इस शादी को मना नहीं कर सकती हो। फिर यूनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता है और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा वाला नुकसान होगा। यूनिंग कहती है कि मेरे पिता भी शादी करने के लिए बोल रहे थे नाइन्थ प्रिंस से, पर मैंने अपने लेवल को इंक्रीज कर दिया जिस वजह से वो मुझसे हार गया और मेरी शादी रुक गई। तो फिर शुयान कहती है कि ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता है। तभी एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। यूनिंग उसको देख लेती है तो यूनिंग उसको मारने के लिए भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यान्शी को दिखाया जाता है जो त्रिशूल को अपने हाथ में रखा रहता है और उसकी पावर को इस्तेमाल करके देखता है और वो बहुत पावरफुल होती है। फिर वो त्रिशूल ड्रैगन बन जाता है वापस से और यान्शी के कलाई पे जाके चिपक जाता है। फिर यान्शी अपने आप से कहता है कि जब मैं युनशी को बचा रहा था तभी वहां पे कुछ चमकती हुई चीज देखी थी और फिर ये कहकर यान्शी पानी में डूब जाता है
और वहां पे आइस कोर रहते और यानशी कहता है कि इस आइस कोर से किसी भी जख्म को ठीक कर सकते और इससे कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और फिर यानशी सारे आइस कोर ले लेता है। फिर यानशी गुफा से बाहर आ जाता है और शुयान से पूछता है कि यूनिंग कहाँ पे है। तो फिर शुयान कहती है कि हमारा कोई पीछा कर रहा था तो इसके लिए यूनिंग उसको पकड़ने गई है। और यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और थैंक यू।